Imagine cheating on your wife with a girl who is younger than your own daughter, and all you can say is this. सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं। आप कृपया ऐसे बयान दे के ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती किए जा रही हैं, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। अभी सुनीता आहूजा ने ये कई बार बोला है दैट गोविंदा कोमल नाम के किसी लड़की को डेट कर रहे हैं, एंड अभी रिसेंटली उन्होंने कोमल एंड गोविंदा के साथ में अपीयरेंस को भी कॉल आउट किया था, एंड सुनीता ने ऐसा बोला था कि गोविंदा इस लड़की की शुगर डैडी है। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो, हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। अभी एट दिस पॉइंट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद सुनीता अटेंशन के लिए ये सब कर रही है, शायद गोविंदा के नाम से वो फेमस होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर उन्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो वो डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। सो दिस इज व्हाट पीपल आर क्वेश्चनिंग, इवन दो ये विक्टिम ब्लेमिंग है, स्टिल लोग ऐसा कह रहे थे। बट अभी सुनीता ने रिवील किया कि ये जो गोविंदा एंड कोमल का रिलेशनशिप है ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोविंदा उनको लॉन्च कर रहे हैं एंड इसीलिए ही इज ट्राइंग टू गेन समथिंग फ्रॉम हर। दे आर एक्चुअली इन अ सीरियस रिलेशनशिप एंड गोविंदा कोमल को शादी तक करने वाले थे। मैंने वो केस कल वापस ले लिया क्योंकि वो शादी करने के प्लान में थे लोग। हाँ अच्छा हुआ, मैंने बोला ना, बहुत अच्छा किया, केस वापस ले लिया। एंड इसीलिए सुनीता ने डिसाइड किया कि वो उनको डिवोर्स नहीं देंगी, क्योंकि अगर वो डिवोर्स दे देंगी तो गोविंदा इजीली कोमल से शादी कर लेते, एंड मे बी ये सुनीता नहीं चाहती थी। अब इसी गोविंदा ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया दैट वो उनके वाइफ पे चीट कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही इज जस्ट लॉन्चिंग अ न्यू एक्टर हु इज वेरी टैलेंटेड। बट अगर आप देखो तो गोविंदा ने इनडायरेक्टली ये प्रूव कर दिया है कि उनका कोमल के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने कोमल का नाम चेंज कर दिया एंड उनका नाम कोमल रानी स्वर्णकार से सिर्फ रानी स्वर्णकार कर दिया, एंड अभी कोमल भी सामने आके ऐसा कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे रानी स्वर्णकार के नाम से लोग पहचाने। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंट्रोडक्शन रानी स्वर्णकार के नाम से हुआ है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे उसी नाम से बुलाएंगे। एंड अगर आप देखो इसके पीछे पॉसिबल रीजन यही हो सकता है कि सुनीता ने कई बार पब्लिकली कोमल का नाम रिवील किया है। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार बोला है दैट गोविंदा इज डेटिंग समवन नेम्ड कोमल। मुझसे नफरत था, आई टेल यू कोमल, मुझे नफरत था। कोमल है ना आपका? यस यस यस, ये नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। आई हेट कोमल। एंड इसीलिए शायद अभी गोविंदा ने कोमल का नाम ही चेंज कर दिया। एंड अभी रिसेंटली कोमल एंड गोविंदा को साथ में एयरपोर्ट में स्पॉट किया गया था, तो गोविंदा ने यहाँ भी उनको रानी स्वर्णकार के नाम से मीडिया से इंट्रोड्यूस किया। और आपका नाम रानी स्वर्णकार है, उसी नाम से आप लोग कहो हेलो हेलो मैम। अभी गोविंदा ने कोमल को उनकी अपकमिंग मूवी रूपा के लिए कास्ट किया था, तो लोगों को ना ये आइडिया नहीं था कि गोविंदा एंड कोमल कितने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि अगर सुनीता कह रही है कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे तो ये एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप तो नहीं हो सकता। तो आफ्टर डूइंग सम रिसर्च हमें ये म्यूजिक वीडियो दिखा जिसका नाम है पानी का बेरा, एंड इसमें हमने कोमल को स्पॉट किया जिनको अभी गोविंदा लॉन्च करने वाले हैं उनके मूवी के थ्रू। एंड ये वीडियो 3 साल पुरानी है, बट सरप्राइजिंगली यहाँ भी कोमल का नाम डिफरेंट है। यहाँ उनका नाम दिया गया है कल्पना राधा। अभी नो आइडिया कि उनका नाम बार बार यहाँ पे चेंज क्यों किया जा रहा है, बट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि गोविंदा कोमल को एटलीस्ट 3 साल से जानते हैं। उन्होंने पहले कोमल को एक म्यूजिक वीडियो में लॉन्च किया हुआ है एंड अब जाके वो एक मूवी में लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आपका किसी के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप ना हो, एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप ना हो, तो वाई आर यू सो डिस्परेट टू लॉन्च हर। ऐसा भी नहीं है कि 3 साल पहले ये जो म्यूजिक वीडियो था इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, दे लाइक्ड कोमल, एंड इसीलिए अब जाके उन्होंने मूवी में लॉन्च किया। बट अगर आप देखो तो लोगों को इस वीडियो के बारे में पता ही नहीं था, एंड कोमल को सिर्फ इसलिए जान रहे हैं क्योंकि सुनीता ऐसा कह रही है कि कोमल के साथ गोविंदा का पर्सनल रिलेशनशिप है। तो इसके बाद भी गोविंदा यहाँ पे कोमल को डेस्परेटली लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज है ये हिंट कर रहे हैं दैट सुनीता इज राइट अबाउट गोविंदा एंड कोमल्स रिलेशनशिप। ये जो शादी के बाद सुनीता ने कहा इवन दिस सिम्स टू बी राइट नाउ, बिकॉज अगर 3 साल से ही इज डेटिंग दिस गर्ल तो ऑब्वियसली ये कोई शॉर्ट टर्म फ्लिंग नहीं है, इट सीम्स टू बी अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप। अभी ऐसा लोग कह रहे थे ना कि सुनीता कब से गोविंदा को ब्लेम कर रही है, व्हाई इज शी नॉट डिवोर्सिंग हिम ऑलरेडी। तो सी सुनीता ने 2024 में ही गोविंदा के अगेंस्ट डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दिया था, एंड अपेरेंटली जैसा कि हमने देखा गोविंदा वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिफोर 2023। तो सुनीता ने यहाँ गोविंदा को टाइम दिया होगा अपने मिस्टेक्स को सही करने के लिए, बिकॉज इफ यू सी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब गोविंदा ने उनपे चीट किया। शी इज टॉलरेटिंग दिस फॉर सो लॉन्ग, एंड उन्होंने अपने शादी को बचाने की कोशिश किया। तो
मे बी इस टाइम भी सेम वे सुनीता ने गोविंदा को मौका दिया होगा कि वो अपने मिस्टेक्स को सही कर ले, बट शायद इस टाइम गोविंदा ने ऐसा नहीं किया एंड इसीलिए सुनीता ने 2024 में डिवोर्स पिटीशन फाइल किया। बट अभी रिसेंटली सुनीता को उनके बेटे के साथ फैमिली कोर्ट में स्पॉट किया गया था एंड इसके बाद सुनीता ने कंफर्म किया कि उन्होंने उनके डिवोर्स पिटीशन को विथड्रॉ कर लिया। अभी उन्होंने क्यों विथड्रॉ किया ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि वो नहीं चाहती कि गोविंदा इतनी इजीली किसी और से शादी कर ले एंड अगर वो डिवोर्स दे देंगी तो ऑब्वियसली गोविंदा इज गोइंग टू गेट मैरिड। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए आप सुनीता को ब्लेम नहीं कर सकते। सी सुनीता ने इतने टाइम से अपने फैमिली को अच्छा रखने की कोशिश किया एंड गोविंदा का जो ये बिहेवियर है ये शादी से पहले से था एंड व्हेन दे गॉट मैरिड उसके बाद भी गोविंदा के अफेयर्स के न्यूज आते रहते थे। किसी भी एक्ट्रेस के साथ वो काम करते थे उनके ही साथ उनके लिंकअप के न्यूज आते थे। इनफैक्ट गोविंदा ने 90s के टाइम ये खुद बोला है कि वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं फ्यूचर में क्योंकि ये उनकी कुंडली में है एंड इससे भी खराब स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। अभी ये तब की बात है जब गोविंदा को दिव्या भारती जी के साथ लिंक किया जा रहा था एंड यहाँ उनको पूछा गया था इफ ही लाइक्स दिव्या जी, तो यहाँ उन्होंने बोला वेल आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, व्हाट हैज टू हैपन विल हैपन, यस आई लाइक जूही अ लॉट, इवन दिव्या भारती, दिव्या इज अ वेरी sensuous girl, it's difficult for men to resist her. I know Sunita is going to be very upset with all this, but she should know that I'm still resisting Divya's charms. I haven't given into the temptation as yet. Tomorrow who knows, I may get involved again and maybe I will marry the girl I get involved with, but Sunita should be prepared for it. Only then will I feel free. And there is a second marriage in my kundli. Can you imagine this was the statement of Govinda in 90s and उस टाइम ये इतना नॉर्मल हुआ करता था कि लोगों ने इसको क्वेश्चन भी नहीं किया that a married man is threatening his wife that she should be prepared for his second marriage. तो इसके बाद भी सुनीता ने अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश किया एंड शायद इसीलिए इतने दिन तक वो मैरिड थे। बट अभी जैसा देखने को मिल रहा है कि कोमल के साथ अपेरेंटली गोविंदा बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे एंड इसीलिए गोविंदा ने ये डिसीजन लिया दैट ही विल लीव हिज फैमिली एंड मैरी दिस गर्ल। अभी ऑब्वियसली गोविंदा ने ये सब एक्सेप्ट नहीं किया एंड ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी भी ये एक्सेप्ट करेंगे दैट ही चीटेड ऑन हिज वाइफ, बिकॉज अगर आप देखो उनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनका एक सक्सेसफुल करियर ही खत्म हो गया था जस्ट बिकॉज ही हैड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। द ओनली रीजन वो आज सनी देओल, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ या अक्षय खन्ना जैसे फेमस नहीं है क्योंकि उनमें इतना एटीट्यूड था कि वो मूवीज में साइड रोल्स में काम ही नहीं करना चाहते थे। शाहरुख खान एंड सलमान खान के साथ वो हमेशा लीडिंग रोल में काम करना चाहते थे एंड इसीलिए 2000 के बाद उनको जितने भी मूवीज ऑफर हुआ था साइड रोल्स में उन्होंने वो सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उस टाइम बॉलीवुड में अदर एक्टर्स वर टेकिंग ओवर, तो ऑब्वियसली उन्हें लीडिंग रोल नहीं मिल रहा था एंड लीडिंग रोल में काम करने के चक्कर में उन्होंने साइड रोल्स को भी रिजेक्ट कर दिया। सो दिस मैन हैज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड ही विल नेवर एक्सेप्ट हिज फॉल्ट। बट आई थिंक इन सारे चीजों से इट इज एविडेंट दैट सुनीता का क्लेम कहीं ना कहीं सही है एंड ये भी पता चल रहा है कि सुनीता एंड गोविंदा के बीच अभी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है एंड इसीलिए वो मीडिया के सामने इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्सो आई फील सुनीता आहूजा इज डूइंग इट इंटेंशनली ताकि गोविंदा का इमेज डिस्ट्रॉय हो जाए एंड उनके रियलिटी के बारे में लोगों को पता चले एंड आई थिंक शी इज नॉट रॉन्ग टू थिंक दैट वे बिकॉज अभी भी लोग गोविंदा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ वो साइलेंटली करती तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसमें फॉल्ट किसका है एंड लोग ब्लाइंडली गोविंदा को ही सपोर्ट करते बिकॉज फॉर देम ही इज अ ग्रेट एक्टर, सो ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड इसीलिए सुनीता इज नाउ एक्सपोजिंग हिम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी? लेट मी नो in the comment section, and if you like this video please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.